A very good morning to all. This is डॉक्टर मनोज बंदवार और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही खास और विशेष दिन है। हमारे रिस्पेक्टेड जो गुरुज़ हैं, आज के दिन हम अपने गुरु को याद करते हैं। जनरली हम गुरु का कोई दिन नहीं होता है और गुरु से सीखने के लिए भी कोई पल नहीं होता है। हर दिन गुरु के होते हैं, हर पल हर दिन गुरु का होता है। तो और वैसे भी कहते हैं ना, सीखने की चाह रखने वालों के लिए पग पग पे शिक्षक है। तो सोशल मीडिया भी हमारी गुरु है जो हमें सिखाती है। रोज़ कुछ न कुछ नया हमको सीखने को मिलता है। तो जितने भी हमारे गुरु हैं जो सोशल मीडिया से हैं, जो नॉन सोशल मीडिया से हैं, जिन्होंने हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ सिखाया, उन सबको आज मेरी ओर से कोटि कोटि नमन। और आज हम इस गुरु पूर्णिमा के विशेष पर एक केस डिस्कस करेंगे। और ये केस है 2 साल के बच्चे का। ये हमारे रिलेटिव का ही केस है। तो इनके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा चुके थे। बाकी डॉक्टर्स कहते थे कि ये एक जनरल बिहेवियर प्रॉब्लम है, या आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहेंगे, बच्चे को थोड़ा सा समझाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। पर बाकी उन्होंने देखा 4-5 महीनों से बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहे थे और बच्चे की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया और लेकर आए। और क्योंकि रिलेटिव है तो वो एक आध दिन यहाँ भी रहे, तो मैंने बच्चे को ऑब्ज़र्व भी किया। तो उन्होंने आते से बताया कि सर, हमारा बच्चा है ना, अभी 6 महीने से काफ़ी ज़िद्दी होता जा रहा है। तो मैंने कहा कि जिद मतलब कैसे? तो बोले सर कि जनरली जैसे कोई भी मोबाइल गैजेट्स वगैरह जो होते हैं वो हाथ में ले लेगा, उसे खेलेगा, और जब हम उससे लेंगे तो ये रोता है। और कार की चाबी ले लेगा और दिन भर उसके बटन को टुक 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 करके उसको सुनने में बड़ा मज़ा आता है, तो वो लेता रहता है। तो हमें लगता है ना कि दिन भर चाबी का यूज़ करेगा, चाबी ख़राब ना हो जाए या उसका, तो हम उससे वो चीज़ें लेने की कोशिश करते हैं तो ये बच्चा रोने लग जाता है। हर बार ये कि जो चीज़ को उसको अच्छी लगती है वो चीज़ खेलता है, हम इससे लेते हैं तो ये रोने लग जाता है और रोते रोते ज़मीन पर लेट जाता है। इवन कहीं भी जाएँ, हम घर के बाहर जाएँ, कभी मॉल में जाएँ, तो वहाँ भी ये बच्चा, हम इसे कोई चीज़ मना करते बेटा ये नहीं लेना, तो उससे हाथ से लेते हैं तो ये ज़मीन पे लेटने लग जाता है, रोने लग जाता है। तो ये तकलीफ़ है। तो मेरे को इससे में क्या है, ये और कोई तकलीफ़ इसके अलावा? बोले हाँ सर, रोए, ज़मीन पे लेटे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ज़मीन पे लेटने के बाद अपने सिर को ज़मीन पे ठोकता है। 3-4 बार ठोक लेता है। जब तक हम जब तक समझाते हैं, जब तक ये 3-4 बार अपना सिर ठोक चुका होता है। और सर यहाँ पूरे सिर पे इतने कई बार सूजन सी आ गई है, हमें बड़ा डर लगता है कोई चीज़ इससे हाथ में होती है, हम छीनेंगे तो ये सिर ठोक लेगा। तो ये चीज़ इसको उससे हम बड़े परेशान हैं। तो मैंने कहा कि और कोई और किस कंडीशन में ये सब ये करता है? तो बोले कि सर, जब भी ये किसी चीज़ से खेल रहा होता है और जो चीज़ को अच्छी लगती है और वो चीज़ हम इसे ले लें, तभी बहुत तेज़ गुस्सा करता है। बिल्कुल तेज़ गुस्सा करेगा और फिर वही कंप्लेन, नीचे ज़मीन पे लेटना, रोना, सिर ठोकना। तो मैंने कहा कि बोले कि बट मैंने कहा क्या चीज़ लगता है, वो कैसे क्या मतलब क्यों करता है ऐसा, ये कुछ है जानने? बोले सर बस वही कि इसको जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है, जो चीज़ इसको अच्छी लग रही है, वो चीज़ आपने इसके छीन ली, तब ये सारा काम करता है। सर अभी में तो ये चीज़ हम देखते हैं कि ये ना, जब ये ज़मीन पे लेट जाता है तो हम इसको जब उठाते हैं समझाने के लिए, तो सर ये लाते मारता है, मारने लग जाता है किसी को भी हाथ से, और काट लेता है। ये तक कंडीशन हमने अभी इसकी देखी है कि जैसे ये ज़मीन पर गिर जाता है, सिर ठोकता है, हमको प्यार से बुझकार के उठाते हैं ना, तो ये जो उसको उठाता है उसको काट लेता है, उसको मार देता है, उसको मारा मारी करता है। तो सर ये एक प्रॉब्लम इसके साथ चालू हो गई है। मतलब बहुत ज़्यादा ये ज़िद्दी हो गया बच्चा। तो डॉक्टर्स को बताया तो उन्होंने लगा हो सकता है कमज़ोरी की वजह से ऐसा हो। उन्होंने सारा ट्रीटमेंट भी दिया पर कोई रिलीफ नहीं मिल रहा सर। तो मैंने कहा कि इसका मुझे कुछ थोड़ा सा बिहेवियर बताइए कैसा है।
तो बस बिहेवियर से दिन भर खेलता रहता है। दूसरा, इतना दौड़ता है दिन भर, इतना दौड़ता है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इस 2 साल का है, दुबला-पतला है, इतनी एनर्जी कहाँ से लाता है? थकता भी नहीं है। और जो बोलेंगे वो सुनेगा नहीं, जो बोलेंगे उसका उल्टा करेगा। हम बोलेंगे ये नहीं करना तो वही करेगा। तो सर ये सारी समस्या इसी तरह चल रही है। पहले 6 महीने पहले ऐसा नहीं था, ये कोई बात बोलते थे मान लेता था, पर अभी ना तो बात सुन रहा है। जो बोलेंगे कि मना करेंगे तो वो कर ही देगा। हम बोलते बेटा इसको हाथ नहीं लगाना, तो भी उसको हाथ लगाएगा। हम बोले ये नहीं करना तो वो करेगा। तो सर ये बड़ी दिक्कत होने लग गई है। और जब भी इसके हाथ में कोई चीज़ ऐसी होती है तो हम सोचते हैं कि डर लगता है हमको कि कहीं ये वापस हम लेंगे और सिर ठोक लेगा ये। तो मैंने भी जब उनको यहाँ रहा बच्चा, तो हमने उसको देखा, थोड़ा ऑब्ज़र्व किया, तो वही था कि उसके हाथ से कार की चाबी ली, उसने ज़मीन पे सिर को ठोका, 2 बार 3 बार ऐसे लगा के ठोका। तो मैं ठीक है, हम मेडिसिन में देता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले मदर की उनके पेरेंट्स ने आके बोला डॉक्टर बच्चा अभी 6 महीने से बहुत ज़िद्दी हो गया है। इन जनरल रूब्रिक है ऑब्स्टिनेट इन चिल्ड्रन। सेकेंड, उसकी मदर ने कहा कि डॉक्टर साहब जब भी बच्चे से हम कोई चीज़ ले लेते हैं तो ये रोने लग जाता है। फर्स्ट तो रोता है पहले तो सेकेंड, क्यों रो रहा है? क्योंकि आपने उसको उसकी किसी चीज़ को न देने का विरोध किया। या वो जब उसकी मदर बोलती कि डॉक्टर साहब ये जब भी कोई चाबी टंगी होती है कहीं स्टैंड पे और ये मांगता है और हम मना करते हैं, तब भी ये रोने लग जाता है। तो यहाँ मेन चीज़ है कॉन्ट्राडिक्शन। उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं घर के लोग, उसका विरोध कर रहे हैं, तो विरोध उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ विपिंग कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम सबसे पहला ऑब्स्टिनेट इन चिल्ड्रन, सेकंड विपिंग कॉन्ट्राडिक्शन। सेकंड, उसकी मदर ने कहा कि डॉक्टर साहब जब भी ये रोता है, रोते 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 बिल्कुल ज़मीन पे लेट जाता है। ज़मीन पे ऐसे बच्चे जनरली हाथ पैर मारते हैं। बहुत ही इजी रूब्रिक है टेम्पर टेंट्रम। ऐसे बच्चे जो ज़मीन पर फैल जाते हैं अगर उनकी बात ना सुनी जाए तो, और बिल्कुल धूल में लौटने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। हम अक्सर मॉल में और इस जगह अपने बच्चे देखते हैं कि वो कुछ चीज़ों को दिलानी होती है और नहीं दिलाते तो वो बिल्कुल फ्लोर पे ही लेटने लग जाते हैं। तो ये बच्चा भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा था। तो थर्ड रूब्रिक टेम्पर टेंट्रम। उसके बाद में उसने मतलब कहा कि कई बार ज़मीन पे लेट जाएगा, कई बार जैसी छीना चीज़ हमने ली उससे तो नीचे पे झुकेगा रोते रोते और सिर को ऐसे दीवार पे ज़मीन पे बिल्कुल ठोकना या दीवार पे ठोकना ये करने लग जाता है। और काफ़ी अच्छी ज़ोर से आवाज़ आती है हमको ठोकने के बाद में। हमें डर लगता है कि चेहरे पे अंदर कुछ चोट न लग जाए, पर ये नहीं डरता। तो फोर्थ रूब्रिक है कैन रेपर्टरी से स्ट्राइक हिज हैंड, स्ट्राइक हिज हेड, या फिर आप दूसरे रेपेटिव में जाएँ कंप्लीट में स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ हिज हेड सिंथेसिस में। दोनों ही रूब्रिक हैं, बाकी हमने इस केस में स्ट्राइक हिज हेड को ऐड किया। उसके बाद हमने पूछा कि कब ऐसी कंडीशन बनती है और क्या होता है। बोला डॉक्टर साहब जब भी इससे हम कोई चीज़ छीन लेते हैं या कोई चीज़ ले लेते हैं, क्योंकि मोबाइल वगैरह ऐसी चीज़ बड़ी कीमती चीज़ होती है, कहीं गिरा देगा, फूट जाएगा कुछ, तो हमको डर लगता है तो हम इसे लेते हैं। तो ये बहुत तेज़ गुस्सा करता है डॉक्टर साहब, उसको इतना तेज़ गुस्सा करता है। तो एक और रूब्रिक है, क्योंकि इस केस का सेंटर कॉन्ट्राडिक्शन है, बच्चे को कॉन्ट्राडिक्शन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो रेज फ्यूरी फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, तेज गुस्सा आता है उसको कॉन्ट्राडिक्शन विरोध से, कि उसका विरोध क्यों हो रहा है। जो चीज़ वो चाह रहा है वो उसको नहीं मिलने पर वो गुस्सा हो रहा है। और उसकी मदर ने कहा कि डॉक्टर साहब जो चीज़ उसको बहुत अच्छी लगती है ना उसी पे उसको बहुत गुस्सा आता है। मोबाइल को खेलने में अच्छा लगता है, चाबी से टुक 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 करने में बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ उसकी जो इच्छा है उसके विरुद्ध काम हो रहा है, या उसकी इच्छा उसके हिसाब से नहीं हो रही है, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा है। तो रूब्रिक है एंगर इफ थिंग्स डज नॉट हिज विल आफ्टर। जब चीज़ें उसके हिसाब से नहीं होती है उसके बाद उसे गुस्सा आता है। वो खेल रहा है, उसको बड़ा मज़ा आ रहा है और चीज़ें आपने छीन ली, तो छीनने के बाद उसको ये गुस्सा इस चीज़ का आता है कि जो चीज़ उसके हिसाब से चल रही थी, मज़े से चल रही थी, वो चीज़ अब नहीं चल रही है, तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है। तो हमने फिर पूछा कि और ज़मीन पे उठाते हैं तो फिर क्या करता है, तो बस बोल के सर वो लाते मारता है, किकिंग इन चिल्ड्रन, काटने लग जाता है, बाइटिंग इन चिल्ड्रन,
और मारता है आसपास वालों को, या जो उठाता है उसको मारता है। तो स्ट्राइकिंग इन चिल्ड्रन, तो ये रूब्रिक। और उसकी माँ ने कहा कि दिन भर दौड़ता रहता है, बैठने का नाम नहीं लेता, थकता ही नहीं है, खाता कुछ भी नहीं है, पर दिन भर इतना दौड़ता था, थकता भी नहीं है ये बच्चा। तो जनरलिटीज़ का एक रूब्रिक है हमारे पास। जनरलिटीज़ में एनर्जी, एक्सेस ऑफ एनर्जी। ऐसे बच्चे जो दिन भर दौड़ते रहते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, उनके लिए रूब्रिक है। और बात नहीं सुनता हमारी, डिसओबीडियंस इन चिल्ड्रन, और हम जो बोलते हैं उसको उल्टा करता है, बात नहीं मानता हमारी, उल्टी उल्टी हरकतें करता है, कॉन्ट्रेरी। तो हमने इन सब रूब्रिक को तो इसके मेन जो 4 रूब्रिक हैं उसके के बेस पे, मतलब रूब्रिक सारे ही इसमें है, बाकी हम बाद में देखा तो ये रूब्रिक भी उसमें काफ़ी थे। तो हमने इन सभी रूब्रिक के बेस पे उसको टेरेंटुला हिस्पेनिया 200 का एक डोज दिया। टेरेंटुला हिस्पेनिया का एक डोज देने के बाद में शुरू में कुछ दिन उन्होंने सिर को ठोका, बाकी उस इंटेंसिटी के साथ नहीं ठोका। हमने कहा ठीक है चलने दीजिए। 5 दिन के बाद से उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। और क्योंकि वो सेकेंड डे मेरे यहाँ से चले गए थे, तो उनकी बच्चे की मदर का कॉल आया कि सर, क्योंकि हम तो, मुझे रिलेटिव तो भैया करके बोलते, बोले भैया वो काफ़ी सिर ठोकने में काफ़ी आराम है, बीच में 1-2 बार ठोका उसने, बाकी अब अगर आप उससे चाबी लेते हैं तो क्या करता है। बोले सर अब वो रोता है, अब वो रोकर अपना गुस्सा जाहिर करता है कि रोना है उसको, अब रो के नहीं कर लेता। पहले वो रोता कम था, थोड़ा बहुत रोता था और सीधे नीचे बैठ के सिर ठोकता, वो कंडीशन अब नहीं है। वो तकरीबन अभी लगभग 1 महीने का होने को आया है, और बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मुश्किल से इस बीच में उसने 2 या 3 बार कभी सिर ठोका होगा, बाकी अब वो कंडीशन जो थी पहले, जो बहुत ज़्यादा बार दिन में सिर ठोकना, वो अब बिल्कुल भी नहीं है। और बच्चा काफ़ी अच्छी तरीके से अपना गुस्से को एक्सप्रेस कर पा रहा है। कई बच्चे गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और वो इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। तो यहाँ बच्चा गुस्से को स्ट्राइकिंग ऑफ हिज हेड के रूप में निकाला था, और हमारी टेरेंटुला ने उस पर काफ़ी अच्छा वर्क किया, जिससे उनकी इस एक्टिविटी में अच्छा सुधार है। तो ये केस टेरेंटुला से क्लियर हुआ, टेरेंटुला हिस्पेनिया। इसका सबसे मेन रूब्रिक जो है वो है कॉन्ट्राडिक्शन। बच्चे को एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, रेज कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, जहाँ उसका विरोध हो रहा है, जो वो काम करना चाह रहा है वो नहीं करने दिया जा रहा है। एंगर इफ थिंग डज नॉट आफ्टर हिज विल, उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो मुझे गुस्सा आ रहा है। तो बच्चा टेम्पर टेंट्रम कर रहा है, किकिंग कर रहा है, स्ट्राइकिंग कर रहा है, बाइटिंग कर रहा है, और बात नहीं सुन रहा घर वालों की। तो इन सभी रूब्रिक पर हमने उसको टेरेंटुला दिया। तो ये था केस टेरेंटुला का वीडियो। और आज मन था मेरा कि हम गुरु पूर्णिमा की उपलक्ष्य में एक केस डिस्कस करें। तो ये केस था, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और होम्योपैथी का प्रचार करें। थैंक यू।